वेलकम टू अफेयर्स एल्केमी। आज 1 जुलाई 2026 है और आज हम 1 जुलाई 2026 के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 30 जून। तो अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस प्रतिवर्ष 30 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है क्षुद्र ग्रहों के बारे में जागरूकता बढ़ाना तथा पृथ्वी पर उनके संभावित प्रभावों के प्रति लोगों को शिक्षित करना। यह दिवस जो है 1908 की तुंगुस्का घटना की स्मृति में मनाया जाता है, जो पृथ्वी पर सबसे बड़ी क्षुद्र ग्रह संबंधी घटना मानी जाती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2016 में 30 जून को इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे घोषित किया। तुंगुस्का घटना साइबेरिया, रूस में हुई थी। एस्ट्रॉयड्स जो हैं सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे पथरीले खगोलीय पिंड होते हैं। अब इसमें एक घटना का जिक्र हुआ तुंगुस्का, तो ये क्या है? यह है कि 30 जून कब हुई थी? ये 30 जून 1908 को हुई थी, रूस के साइबेरिया में हुई थी। तो इसमें होता क्या है कि 30 जून 1908 को रूस के साइबेरिया क्षेत्र में तुंगुस्का जो नदी है उसके पास एक विशाल जो अंतरिक्ष पिंड जो है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया। और यह जो पिंड है, एस्ट्रॉयड है, वो ज़मीन से टकराने से पहले लगभग 5 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी विस्फोट हो जाता है, उसके अंदर एयरबस्ट हो जाता है। और ये जो विस्फोट था वो इतना शक्तिशाली था, इतना पावरफुल था कि वहाँ का जो लगभग 2000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया था वो इससे अफेक्ट होता है। और उसमें जो पेड़ थे तकरीबन 8 करोड़ पेड़, 8 करोड़ से भी अधिक लगा लो, वो सारे गिर गए। क्योंकि यह इलाका बहुत कम आबादी वाला था, इसलिए इसमें जो बड़े पैमाने पर मान के चलें कि जनहानि नहीं हुई थी। तो एक प्रकार से अगर हम कहें तो 1908 की जो तुंगुस्का घटना है वो आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी एस्ट्रॉयड से जुड़ी विस्फोट घटना मानी जाती है। तो याद रखिएगा आप कि अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस जो है हर साल 30 जून को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के एमडी एवं सीईओ अशोक वासवानी ने वर्ष 2026 के अंत में पद छोड़ने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कोटक महिंद्रा बैंक। तो अशोक वासवानी ने कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी और एवं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ पद से 2026 के अंत में पद छोड़ने की घोषणा की है। बैंक ने उनके उत्तराधिकारी के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह जो नेतृत्व परिवर्तन है बैंक की दीर्घकालिक रणनीति के तहत किया जा रहा है। जो कोटक महिंद्रा बैंक है वो भारत के प्रमुख निजी क्षेत्र जो प्राइवेट बैंक है उनमें से एक है। और ये अच्छा एक जाना माना बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक। तो इसकी जो स्थापना थी वो 1985 के अंदर किस रूप में हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड के अंदर। लेकिन उसके बाद वर्ष 2003 के अंदर इसे बैंकिंग लाइसेंस मिलता है और एक कोटक महिंद्रा बैंक बन जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर नामक डिजिटल हेल्थ पासपोर्ट पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात। तो गुजरात सरकार ने पीएम फैमिली केयर ट्रैकर PMFCT नामक डिजिटल हेल्थ पासपोर्ट पहल शुरू की है। PMFCT का जो पूर्ण फुल फॉर्म देखें तो वो है कि प्राइम मिनिस्टर फैमिली केयर ट्रैकर। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सेवाओं की निगरानी और लाभार्थियों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना। यह पहल जो गर्भवती महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से ट्रैक करने में मदद करेगी। यह एक डिजिटल हेल्थ पासपोर्ट के रूप में कार्य करेगा। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं की ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग और बेनिफिशियरी मैनेजमेंट को बेहतर बनाना होगा। तो पीएम फैमिली केयर ट्रैकर जो नामक डिजिटल हेल्थ पासपोर्ट पहल है वो गुजरात सरकार ने शुरू की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को किस बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष मतलब पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी HDFC बैंक। जो पूर्व चुनाव आयुक्त थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, उनको HDFC बैंक के जो पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया। उनकी यह नियुक्ति जो है अगले 3 साल तक रहेगी और यह नियुक्ति जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृति के अधीन होगी। HDFC बैंक जो भारत के प्रमुख प्राइवेट सेक्टर जो बैंक है उनमें से एक है, प्राइवेट बैंक में से। और राजीव कुमार जो भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। और इसमें RBI की बात आई तो RBI का फुल फॉर्म होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारा अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में भारत के पहले ऑफशोर एयरपोर्ट समुद्र तटीय हवाई अड्डे को किस राज्य में मंजूरी दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। तो भारत के पहले ऑफशोर एयरपोर्ट समुद्र तटीय हवाई अड्डे को महाराष्ट्र में मंजूरी दी गई है। यह जो हवाई अड्डा है अरब सागर में मुंबई के तट से दूर विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य होगा कि मुंबई हवाई अड्डे पर बढ़ते यातायात का दबाव कम करना तथा भविष्य की जो विमानन आवश्यकताएं हैं उनको भी पूरा करना। जो ऑफशोर एयरपोर्ट होगा वह ऐसा हवाई अड्डा होता है जिसे समुद्र के ऊपर कृत्रिम भूमि या समुद्री संरचना बनाया जाता है। भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि मुंबई में है, और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। हमारा अगला क्वेश्चन है LA28 लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक्स में क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए वर्ग जो प्रत्येक वर्ग पुरुष एवं महिला में कुल कितनी टीमें भाग लेंगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 6। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक के लिए क्रिकेट की क्वालिफिकेशन प्रणाली की घोषणा की है। पुरुष और महिला दोनों वर्गों में 6-6 टीमें भाग लेंगी। मेजबान देश अमेरिका को स्वतः स्थान मिलेगा, जबकि शेष टीमें ICC रैंकिंग और ओलंपिक क्वालिफायर के माध्यम से चयनित होंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लॉस एंजल्स 2028 में जो ओलंपिक्स होंगे उसके अंदर एक ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो एक टीम जो 6-6 टीम तो होंगी, लेकिन उसमें से एक टीम जो होगी वो ऑटोमेटिकली ही इन रहेगी। वो कौन सी टीम रहेगी? वो टीम रहेगी अमेरिका की, USA की। तो ICC का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्रिकेट की 128 वर्ष बाद ओलंपिक में वापसी हो रही है, और लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक का आयोजन लॉस एंजल्स में अमेरिका में होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के किस परियोजना ने अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोजेक्ट ब्रह्मांक। तो सीमा सड़क संगठन के प्रोजेक्ट ब्रह्मांक ने अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया है। यह परियोजना जो है अरुणाचल प्रदेश में रणनीतिक सड़कों, पुलों एवं सीमा इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का कार्य करती है। इसका उद्देश्य भारत की सीमाई जो क्षेत्र हैं उनमें संपर्क एवं सुरक्षा को मजबूत करना। BRO की फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को, 1960 को। तो BRO का आदर्श वाक्य क्या है? सर्वेन सर्व साध्यम। तो याद रखना जो BRO का जो प्रोजेक्ट ब्रह्मांक है उसने अपना 16वां रेजिंग डे अभी मनाया है। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम किसके लिए शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जन्म से 36 माह तक के बच्चों के लिए किया गया। तो समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक एकीकृत बाल स्वास्थ्य पहल है। इसका उद्देश्य जन्म से 36 माह तक के बच्चों को घर एवं समुदाय आधारित स्वास्थ्य सेवाएं, होम एंड कम्युनिटी बेस्ड केयर जो है उपलब्ध कराना। यह कार्यक्रम जो बच्चों के पोषण, विकास, टीकाकरण और समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पर आधार केंद्रित होगा। यह कार्यक्रम जो है शिशु मृत्यु दर जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो और 5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर जो है उसको कम करने में सहायक होगा। कार्यक्रम का फोकस जो है पोषण, नियमित स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और प्रारंभिक बाल विकास पर होगा। तो समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है किन के लिए शुरू किया गया? वो किया गया जन्म से 36 माह तक के बच्चों के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की सेवाओं के लिए आयुष्मान सारथी के रूप में क्या लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, व्हाट्सएप चैटबॉट। तो भारत सरकार ने आयुष्मान सारथी नामक व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है। सारथी जो है वो चैटबॉट नामक व्हाट्सएप चैटबॉट जो लॉन्च किया है, यह जो है PMJAY प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है से संबंधित सेवाओं तक 24/7 डिजिटल पहुंच प्रदान करता है। इसके माध्यम से लाभार्थी जो आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। पात्रता अपनी जो एलिजिबिलिटी को एलिजिबल है या नहीं है एक आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए वो भी उसका भी जांच कर सकते हैं। सूचीबद्ध अस्पताल खोज सकते हैं कि तथा शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सूचीबद्ध अस्पताल मतलब कौन ऐसा हॉस्पिटल है जो आयुष्मान कार्ड का जो लाभ है वो हमें प्रोवाइड कर रहा है, तो आप उन चीज़ों को भी इस पोर्टल से जान सकते हैं। तो PMJAY जो है उसका फुल फॉर्म होगी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसका संचालन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है उसके द्वारा किया जाता है। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत जो है 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में यमुना जल परियोजना यमुना वाटर प्रोजेक्ट को लेकर किन 2 राज्यों के बीच ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान और हरियाणा। तो राजस्थान और हरियाणा ने
यमुना जल परियोजना को लेकर एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना के तहत भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से राजस्थान को यमुना का जल उपलब्ध कराया जाएगा। इससे पेयजल जो संकट कम होगा राजस्थान का और सिंचाई एवं जल प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा। यह समझौता जो सहकारी संवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है। इस परियोजना का आधार 1994 के यमुना जल बंटवारा समझौते पर आधारित है। यमुना नदी जो है उद्गम यमुनोत्री हिमनद उत्तराखंड से होता है और यमुना नदी जो है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो याद रखना यमुना प्रोजेक्ट पर अब हाल ही में किसने यमुना वाटर प्रोजेक्ट पर हाल ही में किन दो राज्यों ने साइन किए हैं, वो किए हैं राजस्थान और हरियाणा ने। और ये जो वाटर का जो ये पानी का जो सिलसिला था, ये जो विवाद था, ये पिछले 3 दशकों से चला आ रहा था, जिसे अभी नई दिल्ली के अंदर जो एग्रीमेंट हुआ है, जो MOU साइन हुए हैं राजस्थान और हरियाणा के बीच में हुआ है और किसके प्रेजेंस में हुआ है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह की प्रेजेंस में ये जो वाटर प्रोजेक्ट है ये साइन किया गया है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आगे ऐसे ही करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।